हे व्यूअर्स, एलिसीड के इस न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। न्यू तो चैनल में लास्ट एपिसोड में जो कि एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी, आपने देखा था कि कैसे द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन एवर यानी कि काइडन द ब्रेक एक मोटी बिल्ली में बदल गया है और उसे अडॉप्ट कर लिया है। अभी के लिए तो जीवो नाम के एक स्कूल में पढ़ने वाले लड़के ने, जहाँ इन दोनों का सामने एक मॉन्स्टर कैट से हुआ था लास्ट वीडियो के अंदर, जिसको इन दोनों ने मिलकर नॉक डाउन कर दिया था। तो स्टोरी में आगे क्या होगा जानने से पहले नीचे वाले लाल बटन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही में हाई बटन को दबाना ना भूलें और वीडियो में आगे बने रहे। चैप्टर स्टार्टिंग में हम एक नए कैरेक्टर को देखते हैं जो कि अपने फोन के साथ एक लोकेशन पे आ रखा था, जिसे समझ नहीं रहा था कि आके उसके ट्रैकर ने यहाँ का लोकेशन क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर सैंपल अवेलेबल नहीं है। यह इस पर्सन की परेशानी कुछ ऐसी थी जहाँ पे वो किसी सैंपल के अंदर अपनी अवेकन फोर्स का यूज करके कोई इम्प्रिंट करने की बात कर रहा था, लेकिन इसको एक और चीज से दिक्कत थी। वो अपनी पावर का ऐसे खुले में यूज नहीं करता क्योंकि कोई हंटर नाम के लोग उसके पीछे पड़ जाते। लेकिन फिर भी हम इसे अपनी मिस्टीरियस पावर को यूज करते हुए देखते हैं, जहाँ पे हम नोटिस करते एक टावर पे खड़ा था, इसकी आंखें लाल हो जाती है और इसमें से अलग सा ऑरा निकलने लगता है। जहाँ ये आवाज लगा रहा था अपने सैंपल को कि आखिर वो गया कहाँ, वही हम सीन को अब कट होते हुए देखते हैं और सीन शिफ्ट हो जाता है जीवो के ऊपर, जो कि उस मॉन्स्टर कैट को, जो कि नॉर्मल कैट में बदल चुकी है, उसे अपने घर में लाके उसके ऊपर पट्टी वगैरह कर रहा होता है। जब काइडन भी पास में इस सोफे पे बैठकर ये सब चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था, जीवो को कहता है कि चीजें अब ठीक रहेंगी, क्योंकि इस कैट को जीवो ने बस किसी तरह से नॉक डाउन किया था। जहाँ जीवो इस कैट को वेटनरी डॉक्टर यानी कि एनिमल्स के डॉक्टर के पास ले जाकर दिखाना चाहता था। यहाँ पे काइडन समझाता है कि वो श्योर है कि इस बिल्ली के पास अपनी कोई ओरिजिनल पावर्स नहीं है ऐसे बदलने के लिए, यानी कि ट्रांसफॉर्म होने के लिए मॉन्स्टर में। एंड ऑब्वियसली इन्हें इस बात का भी कोई आइडिया नहीं है कि जब ये कैट होश में दोबारा आएगी तो क्या मॉन्स्टर कैट में बदल जाएगी। इनकी कन्वर्सेशन तो यहीं पे रुक जाती है, लेकिन काइडन अब सोचने लगता है कि उसने आज से पहले इस तरह का फिनोमिनन बहुत ज्यादा नहीं सुना, ना इसके बारे में से कोई आइडिया है। लेकिन एक नॉर्मल कैट ऐसे मॉन्स्टर कैट में ट्रांसफॉर्म हो रही है या कुछ तो गड़बड़ है। देखने से ऐसा लगता है जैसे कि एनिमल अवेकन्ड हो गया हो, ठीक किसी इंसान की तरह। जब काइडन ये सारी बातें भी सोच ही रहा था, हम जीवो को देखते हैं जो काफी अजीब बिहेव कर रहा था और काइडन को कुछ बताना चाहता था, लेकिन वो काफी हाइस्टेट कर रहा था कि आखिर इस बात को एक्सप्लेन कैसे करे। हमें पता लगता है कि जीवो अपनी स्पीड को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था उस फाइटिंग के दौरान, जहाँ भी चीज को काइडन ने भी ऑब्वियसली नोटिस कर लिया था। और हम समझ पाते हैं कि जीवो एक्चुअल में अपनी इस पावर के बारे में इसे सीक्रेट ही रखने के लिए काइडन से बात करता है या ऐसा का पर्टिकुलर रिक्वेस्ट करता है। इस अजीब सी रिक्वेस्ट को सुन के काइडन काफी अजीब सा फेस बनाता है और यहाँ पे जीवो को तीखी नजरों से देखते कहता है, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? क्या मैं कोई ऐरा गहरा हूँ जो ऐसे अपना जवान कहीं भी खोलता रहूंगा, और वो भी एक अवेकन वन के बारे में? जब जीवो ठीक आप ही लोग की तरह बिल्कुल शॉक हो जाता है इस वर्ड को सुन के, यानी कि अवेकन वन। जब काइडन समझ जाता है जीवो के रिएक्शन से कि जीवो को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, और यहाँ पे हमें काइडन के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसे जीवो और काइडन दोनों अवेकन वंस हैं, और लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ अलग पावर्स होती है, उन्हें अवेकन वंस कहा जाता है। एंड ऑब्वियसली ये चीज भी काइडन ने जीवो के क्वेश्चन पूछने को ऐसे ही बताई थी, लेकिन जीवो सिर्फ ये नहीं जानना चाहता था कि आखिर ये है क्या। उसका मोस्ट इंटरेस्ट इस चीज में था कि उसके जैसे और भी बहुत से लोग एग्जिस्ट करते हैं क्या, जिनके अंदर ऐसी डिफरेंट पावर्स हैं। और काइडन से वापस समझाता है कि तुम अभी एक ऐसी पर्सन के सामने बैठे हो। जब जीवो वापस से और शॉक हो जाता है, वही काइडन जीवो का रिएक्शन देख के उसे काफी हंसते हुए स्टूपिड नजरों से देखते कहता है, तुम सही में इडियट हो। तुम्हें क्या लगता था कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एक कैट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है क्या? लेकिन जीवो के एक्सप्रेशन कुछ और ही कह रहे थे। हम जीवो को रोते हुए देखते हैं, जब काइडन को समझ में नहीं आता कि भला कोई इन सब चीजों के बारे में जानकर रोने क्यों लगेगा। जब अब हमें पता लगता है कि जीवो इसलिए रो रहा था क्योंकि आज तक उसे ऐसा लगता आया था कि वो एक वियर्डो है, यानी कि बाकी लोगों से डिफरेंट। जब काइडन इस बात को सुन के अब समझ जाता है कि आखिर जीवो क्या फील कर रहा होगा, क्योंकि इमोशनली इस तरह से अवेकन वंस के में देखा जाता है कि जिन्हें अपने बारे में यानी अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में अच्छे से नहीं पता होता, वो काफी ज्यादा इमोशनल डिस्ट्रेस में होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वो बाकी लोगों से काफी अलग हैं। और यार जीवो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जहाँ उसकी मदर को जो उसके पावर्स के बारे में पता लगा था, तो वो इनकी पावर को यूज करने नहीं देना चाहती थी, खासकर पब्लिक में। क्योंकि जब बचपन में एक बार जीवो ने ऐसा किया था तो उसके दोस्त उसे काफी अलग लुक के साथ देखते थे। उन्हें समझ में नहीं आता था कि आखिर जीवो इतना अलग क्यों है, यहाँ तक कि कोई उसे लेबल कर देता है मॉन्स्टर के नाम से। और जीवो के पावर्स एक्सपोज ना हो जाए पब्लिक में, इसलिए उन्हें बचपन से बहुत सारी जगह मूव करते रहना पड़ता था टाइम टू टाइम।
और जीव अपनी सारी इमोशनल प्रॉब्लम को किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि अपनी मॉम से भी, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी बिजी रहती थी। और जीव को लगता था कि उसकी मॉम और भी ज्यादा डर जाएंगी अगर जीव ये सारी बातें करेगा, कि कैसे शायद जियो को आज तक लगता रहा था वो बीमार है या फिर वो ह्यूमन ही नहीं है। और अगर वो किसी हॉस्पिटल में या किसी रिसर्च लैब में जाएंगे तो हो सकता है उसे एज अ लैब रेट यूज किया जाए, उसे डाइसेक्ट किया जाए और उसके ऊपर वेरियस एक्सपेरिमेंट किए जाए। और रात जाके जियो को पता लग रहा है ये कोई डिजीज नहीं है, वो कोई मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि उसके जैसे और भी लोग एग्जिस्ट करते हैं जिनके पास ऐसी डिफरेंट डिफरेंट पावर्स है। और ये चीज काफी इमोशनल बना दी थी, लेकिन काइडन को इन सब चीजों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उसे देखते दूसरी तरफ मुंह घुमाते कहते हुए कि इसमें कौन सी बड़ी बात है भला। वही जीवो अब काइडन से कहता है कि मिस्टर काइडन, मुझे प्लीज अवेकन वंस के बारे में और भी दूसरी चीजें बताएं। जब काइडन इस रिक्वेस्ट को मान लेता है और उसे समझाता है कि कैसे सुपर पावर्स वाले लोगों को अवेकन वंस के नाम से जाना जाता है इस वर्ल्ड में, जो कि सीक्रेट है बाहर की दुनिया से। साथ ही में बहुत ही कम लोग को पता है कि आखिर अवेकन वंस कहाँ से आने शुरू हुए या फिर किस टाइम से लोग के अंदर इस तरह सुपर पावर्स आने लगी, इसका रियल सोर्स क्या है आखिर। जहाँ किसी के पास फिजिकल पावर्स होती है, किसी के पास साइकिक पावर्स होती है, और इस तरह की कुछ और चीजें भी यहाँ पे काइडन एक्सप्लेन करता है, जहाँ हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। वही जीवो इस सारे एक्सप्लेनेशन को सुनकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था ये बिल्कुल किसी मूवी के सुपर हीरोज की तरह ही है। वही हमें ये भी जानने को मिलता है कि कैसे इन पावर्स को अवेकन एबिलिटीज के नाम से जाना जाता है इस वर्ल्ड के अंदर, जहाँ प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के थ्रू अपनी पावर्स को इंक्रीज किया जा सकता है, उसको और बढ़िया बनाया जा सकता है। ना काइडन यही सेम चीज जीवो से ही पूछता है। ना जीवो बताता है कि बचपन में वो एक ही सेकंड में मूव कर पाता था तेजी से, लेकिन अब वो और भी ज्यादा कम सेकंड्स के लिए तेजी से मूव कर पाता है। जहाँ अभी के लिए जीवो 3 से 5 सेकंड तक तेज मूव कर सकता है एक दिन में। जहाँ काइडन के लिए उतनी ज्यादा इंप्रेसिव चीज नहीं थी, लेकिन उसके पीछे का रीजन भी काइडन एक्सप्लेन करता है कि जीव को कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली और वो अपनी पावर को लेकर डरता भी है। जहाँ जीवो के पूछने पर ही काइडन आगे एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो बाकी के अवेकन वंस है वो अपने आप को लगातार बचपन से स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी पावर्स को और इनहेंस करके, क्योंकि ऑब्वियसली यही एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है किसी इंसान का। अगर उसके पास कोई स्किल है तो उसको बेहतर करते जाता है। लेकिन जीव का रिएक्शन कुछ अलग ही था। वो सोचता है कि नहीं, मैं उनके जैसा नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो अपनी पावर को अभी छुपाना ही चाहता हूँ। जहाँ काइडन कहता है तुम एक एक्सेप्शन हो, यानी कि अपवाद। जहाँ इसे भी जीव के पेट से काफी तेज आवाज आने लगती है, यानी कि उसे भूख लग गई थी और जीव यहाँ पे खाना लाने के लिए जाने लगता है। जहाँ काइडन इस टाइम पे कुछ काफी इंपॉर्टेंट चीज एक्सप्लेन करने वाला था, लेकिन जीव का ध्यान तो खाने पे था, जिसको देखकर काइडन काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। एंड ऑब्वियसली या काइडन को भी भूख लगी थी, आखिर वो इतनी मेहनत जो करके आया था और वो ब्रेड नहीं खाना चाहता था, जीव खा रहा है, तो इसीलिए जीव ये चीज समझ जाता है, तो कैट फूड भी ला के देता है यहाँ पे मिस्टर काइडन को। जब काइडन के सामने एक नंबर का कैट फूड रखा था, लेकिन मैं सोच रहा था कि वो पागल हो जाएगा और इस कैट बॉडी में रहेगा इस कैट के खाने को खा के। काफी सोचने समझने के बाद काइडन फाइनली अपनी हिम्मत हार जाता है और उस कैट फूड को भी निपटा देता है दूसरी तरफ मुंह करके, ये बहाना देते हुए कि इसलिए खा रहा है क्योंकि वो काफी ज्यादा हंग्री है और उसे रिकवर करना है। लेकिन जहाँ ये डिनर टाइम चल ही रहा था, यहाँ पर हम उसी औरा को इस घर की तरफ आते हुए देखते हैं, जिसको काइडन सबसे पहले सेंस करता है। जब वो समझ पाता है कि उसने घर में एंटर करने से पहले इस ऑरा को सेंस नहीं किया था, क्योंकि वो भी ट्रांसफॉर्म हो रखा है, लेकिन ये डेफिनेटली किसी की पावर्स है। वहीं पे जैसे ही ऑरा एंटर किया था घर में, हम उस मॉन्स्टर कैट को वापस से रिएक्ट करते हुए देखते हैं, जो होश में आ जाती है और काफी अलग तरीके से बिहेव करते हुए घर के बाहर भाग जाती है। जब काइडन और जीवो दोनों बस उस बिल्ली को बाहर भागते हुए देखते हैं और कुछ नहीं कर पाते। ना काइडन का रिएक्शन था, ये बिल्ली सही में काफी अलग है और ये होश में भी पहले आ गई। वही जीवो अपनी कैप पहन के रेडी हो जाता है उस कैट का पीछा करने के लिए। ना काइडन पूछता है कि वो क्या कर रहा है, जिसपे जीवो बताता है कि कैट किसी के ऊपर भी अटैक कर सकती है और उसे ऐसा करने से रोकना जरूरी है। काइडन को आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता और जीवो का मजाक उड़ाते कहता है कि मिस्टर हीरो वापस से आज का दिन बचाना चाहते हैं। जहाँ थोड़ी डिस्कशन के बाद जीवो और काइडन दोनों एग्री कर जाते हैं साथ में जाने के लिए, ताकि वो लोग को अटैक होने से बचा सके। काइडन ये भी कहता है कि उसने कुछ फील किया था इस कैट में जो काफी अनप्लेजेंट था। एंड ऑब्वियसली काइडन ये बात इसलिए बता रहा था क्योंकि जीव को बता देना चाहता था कि यहाँ पे उसकी हेल्प नहीं कर रहा, बल्कि उसके अपनी रीजन से चीज करने के। जीव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो काफी खुश था कि काइडन उसे लीड कर रहा है। हम जीव को उसकी सुपर स्पीड यूज करते हुए देखते हैं उस मॉन्स्टर का पीछा करने के लिए, जहाँ पे काइडन ऑब्जर्व करता है कि कैसे जीव की एबिलिटीज यानी सुपर स्पीड और उसके साथ की रिलेटिव एबिलिटीज सभी चीजें काफी अच्छे से इम्प्रूव हुई है कुछ टाइम में। जहाँ जीव के पूछने पर काइडन एक्सप्लेन करता है कि उसकी रिलेटिव एबिलिटीज बेसिकली रिफ्लेक्सेस, कॉग्निटिव एबिलिटीज, डायनामिक विजन वगैरह हैं।
जो कि एक टॉप स्पीड को मेंटेन करने के लिए काम आती है। एंड ऑब्वियसली ये सिर्फ स्पेशल केस नहीं है जियो का, मल्टीपल अवेकन्ड वंस के पास ऐसी डिफरेंट एबिलिटीज होती हैं जहाँ ये अपने रन को ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं उस मॉन्स्टर को ट्रैक करने के लिए। लेकिन काइडन सेम टाइम पे जियो से ये पूछता है कि आखिर वो कितने देर तक अपनी सुपर स्पीड को मेंटेन कर सकता है, जहाँ पे जियो बताता है कि उसने इससे पहले कुछ फाइट में इस तरह की चीजों को यूज किया था और जियो के अकॉर्डिंग शायद 2 सेकंड या 3 सेकंड तक ही एक बार में इसे यूज कर सकता है। जो काइडन ने सारी चीजों को सुनकर समझने की कोशिश कर रहा था ताकि स्ट्रेटजीज बना सकता है आने वाली बैटल के लिए। वहीं पे काइडन अब यहाँ पे एक आइडिया भी सोचता है क्योंकि उस ऑरा को महसूस कर पा रहा था जिसकी वजह से वो कैट रिएक्ट की, और यहाँ पे बताता है कि मोस्ट प्रोबेबली इस मॉन्स्टर कैट के साथ किसी अवेकन्ड वन का कोई पंगा है और उन्हें उसके लिए रेडी होना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम मॉन्स्टर कैट को उसी पर्सन के पास आते हुए देखते हैं जहाँ पर्सन उस कैट को देख के खुश हो जाता है कहते हुए कि तुमने मेरी इम्प्रिंट को लेकर रिएक्ट किया। लेकिन ये पर्सन ये भी समझ जाता है कि कैट पहले से काफी कमजोर सी लग रही है एंड ऑब्वियसली एक कैट नॉर्मली उसके स्पेशल केज को तोड़ नहीं सकती थी, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें वो कैट काफी पावरफुल थी, जो कि हमने देखा भी था। जब हम कुछ और चीजें होते भी देखते हैं जहाँ पे बातचीत के बीच में पता लगता है कि इस कैट के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है इस मिस्टीरियस पर्सन के द्वारा, लेकिन इसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि कैट भी अवेकन बन रही है। जहाँ यही ठीक पीछे गली में से काइडन और जियो भी उस कैट तक पहुंच जाते हैं, जहाँ जियो के मुंह से गलती से निकल जाता है कि काइडन वहां भी पर्सन खड़ा है और वो कैट भी। जहाँ उस आदमी तक की आवाज पहुंचती रही है लकीली, और यहाँ पे काइडन जियो को डांट के वो छुपने के लिए कहता है पहले। जब जियो को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन काइडन एक्सप्लेन करता है कि मोस्ट प्रोबेबली जो ह्यूमन है ये उस कैट को कंट्रोल कर रहा है काइंड ऑफ, और ये भी एक अवेकन वन पर्सन है, और यहाँ पे इस कंडीशन में उसके ऊपर सीधा अटैक करना काफी इडियोटिक होगा। और साथ ही में यहाँ पे काइडन अब ये भी कंफर्म कर लेता है कि जो ऑरा उसने देखा था एनर्जी का वो मोस्ट प्रोबेबली इसी से रिलेटेड है और कैट को बुलाया जा रहा था एक तरीके से। काइडन यहाँ पे एक अल्टीरियर मोटिव भी था, वो सबसे पहले ये चीज जानना चाहता था कि वो पर्सन तो नहीं है जो कि उसको चेस कर रहा है। अगर आपको याद हो चैप्टर की स्टार्टिंग में काइडन किसी से छुपने की बात कर रहा था, वही इसी बीच हम देखते वो कैट अभी नॉर्मल थी लेकिन वो इस पर्सन के ऊपर अटैक करते काफी एग्रेसिवली, लेकिन ये पर्सन बिना टच की उस कैट को सामने वाली दीवार पे दे मारता है। और इतना ही नहीं, हम उसकी रेड ऑरा की पावर्स को देखते हैं जिससे इस कैट को एक तरीके से टेम कर रहा था, यानी कि अपने कंट्रोल में लेके आ रहा था। ये सारी चीजें होते हुए देखकर काइडन का फेस तो देखने वाला था क्योंकि उसे लग गया था कि जितना उसने एंटिसिपेट किया था स्टार्टिंग में उससे ज्यादा पावरफुल है ये पर्सन। एंड ऑब्वियसली इसकी पावर्स देखने से काइडन को लग रहा था कि मोस्ट प्रोबेबली इस अवेकन वन की पावर्स की एबिलिटीज साइकोकाइनेसिस से रिलेटेड है, यानी कि बिना छुए ही चीजों को मूव करना। वहीं पे मिस्टीरियस पर्सन कैट को लगातार ऑब्जर्व कर रहा था एज अ साइंटिफिक व्यू, जहाँ पे नोटिस करता है कि कैसे इस कैट की ड्यूरेबिलिटी, स्पीड और बाकी चीजें मूवमेंट स्किल के साथ ही काफी बेटर है कैट से, लेकिन वो अभी भी इनफ नहीं है उसके लेवल पर, और वो इन्हीं चीजों को टेस्ट करने के लिए लगातार कैट को अलग अलग तरीके से टॉर्चर करने की ट्राई कर रहा था ताकि वो कैट की और भी एबिलिटीज को देख पाए अच्छे से। वही दूसरा जीवो से अब रुका नहीं जाता ऐसा होते हुए देखकर, क्योंकि उसे पता था कि कैट इसलिए वीक इन स्टेट में क्योंकि वो जीवो से फाइट की थी और वो उसे बचाने के लिए जाना चाहता था। लेकिन काइडन काफी एग्रेसिव होकर यहाँ भी जीवो को डांटते हुए कहता है कि उसे चीजों को हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो पर्सन अवेकन वन है और उसमें काफी पावरफुल एबिलिटीज के साथ। जहाँ जीवो को अभी भी कॉन्फिडेंस था कि शायद वो कुछ तो कर पाएगा, लेकिन कैट यानी कि काइडन उसे समझाता है कि जो फाइट उसने कैट के साथ की थी ये चीजें यहाँ पे उतनी ईजी नहीं होने वाली, और अगर सिचुएशन खराब होती है और जीव की जान पे बात आ जाती है तो इस केस में जीव क्या करेगा भला? क्या जीव के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि अपनी जान को दांव पर लगा दे सिर्फ एक कैट को रेस्क्यू करने के लिए? जब काइडन ये सारी बातें इसलिए समझा रहा था क्योंकि जियो को जानता था कि कैट उसे अपनी एबिलिटीज के बारे में सिर्फ कुछ सेकंड्स पहले ही पता है, साथ ही में वो इतना भी पावरफुल नहीं है कि यहाँ पे इस फाइट को अच्छे से लड़ सके, उससे अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वो पर्सन अभी भी कैट को लगातार ऑब्जर्व कर रहा था, जहाँ उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कैट कैसे से उसकी तरफ हिसिंग कर रही है, यानी कि उसे थ्रेटन कर रही है और अपनी पूरी पावर को यूज नहीं कर रही। एंड ऑब्वियसली जब ये कैट दूसरी डायरेक्शन में भागने की कोशिश करती है तो ये पर्सन अपनी ऑरा का यूज करके उसे वापस से कैच कर लेता है, जिसकी वजह से ये कैट काफी ज्यादा वोंडेड भी हो जाती है। वहीं हम ये भी नोटिस करते हैं कि पर्सन कैसे अपनी सारी साइंटिफिक नोटिस और रीडिंग और ऑब्जर्वेशन लेने के बाद इस कैट को निपटाने वाला था, क्योंकि ऑब्वियसली एक इलीगल एक्सपेरिमेंट का एविडेंस है। जीव तो अपने आप को रोक नहीं पाता। काइडन के समझाने के बाद भी जीव अब क्लियर कर देता है कि इस कैट को बचाने जाएगा अपनी पावर्स का यूज करके, लेकिन जीव इस बार फाइनली अपने कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि चाहे मेरी पावर यूजलेस क्यों ना हो, वो किसी के भी काम क्यों ना है, लेकिन इस पॉइंट पे मैं उस कैट को बचा सकता हूँ चाहे मुझे थोड़ी चोट ही क्यों ना आ जाए। और काइडन इससे पहले कुछ कर पाता, हम यहाँ पे जीव को अपनी पावर्स यूज करके वहां से जाते हुए देखते हैं। वही काइडन सोचा था कि अगर जीव सोचता है कि वो अनकॉन्शियस कैट को उठा के
उस अवेकन वन के सामने से गायब हो जाएगा, यानी अपनी सुपर स्पीड यूज करके, तो ये बेवकूफी है। जो अगले पल होता भी ऐसा ही है। हम देखते जियो को उस कैट के सामने आते हुए, जहाँ अवेकन वन पर्सन भी सरप्राइज हो जाता है कि बोला ये सामने से कोई पर्सन कैसे आ गया। लेकिन चाहे कुछ भी, उसे ये चीज तो पता ही थी कि उसके सैंपल को चुराने की कोशिश की जा रही है उसकी आंखों के सामने। और यहाँ पे हम काफी डिस्ट्रक्टिव अटैक भी होते हुए देखते हैं जीवो के ऊपर, लेकिन जीवो उस जगह से हट जाता है काफी तेजी से, यानी कि वो अपनी सुपर स्पीड का यूज करके उसे डॉज करने की कामयाब हो गया था। वहीं पे पर्सन अब और ज्यादा परेशान लग रहा था, क्योंकि उसका मानना था कि शायद ट्रैकर उसके पीछे आ चुके हैं। और सरप्राइजिंगली ये बंदा भी यहाँ से भाग जाता है, ये सोचकर कि और भी ट्रैकर्स आते ही होंगे। वहीं दूसरा जीवो और काइडन काफी तेजी से भाग रहे थे, जहाँ जीवो तो काफी हैप्पी था, जिसके हाथ में वो कैट थी जो कि बेहोश हो रखी थी। और जीवो का कहना था कि हमने ये कर दिखाया, हमने कैट को बचा लिया। जहाँ काइडन इस बात को सुने काफी इरिटेट होता है और मुंह बनाते हुए कहता है, इडियट, हम नहीं, तुमने ये किया। और अब वो जानता है कि तुम एग्जिस्ट करते हो इस वर्ल्ड में और तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है तुम किस खतरे में पड़ने वाले हो। लेकिन काइडन और भी ज्यादा सरप्राइज जाता है जब वो जीव को स्माइल करते हुए देखता है उस कैट को देखकर, क्योंकि जीव को उस खतरे के बारे में अच्छे से पता था, लेकिन फिर भी उसने रिस्क उठाया सिर्फ एक कैट को बचाने के लिए। जब काइडन जीव से तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन मन में सोचता है कि बंदा सही में इडियट है। उसने भी लेकिन नहीं सोचा था कि जीव उसके सामने से इतनी तेजी से निकलेगा कि वो बंदा रिएक्ट नहीं कर पाएगा। या दूसरी तरफ जीवो अब हंसते हुए काइडन कहता है कि काफी स्ट्रेंज है कहना, लेकिन मैं काफी एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। जी उसके पीछे का रीजन भी एक्सप्लेन करता है, क्योंकि आज से वो जिस पावर को काफी बुरा मानता आया, उसे छुपाता था हमेशा के लिए, आज वो किसी अच्छी चीज के लिए से यूज कर पाया फाइनली। और उसे प्राउड होना चाहिए अपनी न्यू फाउंड पावर्स के ऊपर। जहाँ इसी तरह ही छोटी मोटी नोकझोंक होते हुए हम इन दोनों को घर पहुंचते हुए देखते हैं। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है उस पर्सन के ऊपर जो काफी ज्यादा एंग्री था, क्योंकि उसने अपना सैंपल जो खो दिया। वही आसपास की चीजों को देखकर हम समझ पाते हैं कि ये मोस्ट प्रोबेबली एक एक्सपेरिमेंटल लैब की जगह है, जहाँ पे ये पर्सन सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था कैट्स के ऊपर और अपने सैंपल खोने से काफी ज्यादा गुस्से में था। जब एक नए कैरेक्टर को भी देखने को मिलता है, इसका नाम बून था, जो कि जीव की तरह एक टीनेजर है। और यहाँ पर इस अवेकन वन बुड्ढे का कहना था कि शायद ट्रैकर उनके पीछे आ चुके हैं और जो सैंपल इनके हाथ से निकला है वो एक सक्सेस था। ऑब्वियसली अब इन्हें इस जगह से भी छोड़कर दूसरी जगह भागना होगा ताकि ट्रैकर इन्हें ढूंढ न ले। लेकिन इनका जो सक्सेसफुल ब्रेक थ्रू था, यानी कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ था उस कैट के रूप में, वो सैंपल इन्हें वापस लाना होगा और मोस्ट प्रोबेबली उसे सेम रिजल्ट को रेप्लिकेट करने के लिए वो वापस से सारे डाटा को भी रीड करने वाले हैं, जैसे कि जनरली एक्सपेरिमेंट्स में किया जाता है रिजल्ट को दोबारा से दोहराने के लिए। वही हम वोन को भी देख पाते हैं जो काफी सीरियस लुकिंग टीनेजर लग रहा था, जहाँ पे उसे सच इसलिए बताई जा रही थी क्योंकि उन्हें काफी अलर्ट रह के अपनी सारी एक्टिविटीज को करना होगा। इसी पॉइंट पे हम आज के रिसीट के एक्सप्लेनेशन वीडियो को भी ओवर करते हैं, जहाँ पे हमें काफी सारी नई चीजें जानने को तो मिली अवेकन वर्ल्ड के बारे में। हम दो न्यू कैरेक्टर से भी मिले, जहाँ आपको मोस्ट प्रोबेबली आने वाले वीडियोस में इन कैरेक्टर्स के बारे में इन डेप्थ पता लगेगा ये एक्सपेरिमेंट किस बारे में था और आखिर डिफरेंट अवेकन वंस जब जीव की लाइफ में आएंगे तो किस तरह के चेंजेस होने वाले हैं। आखिर ये सीक्रेट वर्ल्ड कितना बड़ा है, काइडन एक्चुअल में कितना ग्रेट है और वो छुप किस बंदों से रहा है, इन सभी मिस्ट्रीज और सीक्रेट्स के आंसर आपको सिर्फ इसी चैनल पे मिल सकते हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे वाले बटन को दबा के। साथ में वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट करके हमें अपने ओपिनियंस बताएं, साथ ही में रिकमेंडेशन भी दें। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेंबरशिप ले सकते हैं चैनल की, साथ ही में आप सुपर थैंक्स भी यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।